आज हमें करना है क्वेश्चन टैग का आगे वाला 12th क्वेश्चन करते हैं। द बिश्नोईज ऑफ राजस्थान प्रोटेक्ट ट्रीज एंड एनिमल्स। इसमें प्रोटेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू आएगा, पॉजिटिव में तो डोंट लग जाएगा, डोंट दे इसका आंसर हो जाएगा। अब सेम हमारा इसमें हो जाएगा, निशा डांसेस वेरी वेल। अब इसमें ई एस वाली फॉर्म है, ई एस वाली फॉर्म के साथ डज लगता है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए और इसका आंसर क्या आ जाएगा, डजंट सी। नोट आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा हमारा क्वेश्चन टैग। तो ये हमारा है द हाउसेज नीड्स इमीडिएट रिपेयरिंग। नीड्स क्या है हमारी, इसमें वर्ब है, तो इसमें क्या आएगा हमारा, डज आएगा। और तो हमारा ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब इसमें से देखना कौन सा इट आएगा या दे आएगा। तो हाउस क्या है हमारा, नाउन है, तो नाउन जब सिंगुलर होता है तो इट आता, तो नाउन अगर प्लूरल होता है तो हमारा दे आता। तो हमारा इसमें इट आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और हमारा ये पॉजिटिव में तो नेगेटिव में बन जाएगा। अब हमारे इसमें भी लुक्ड एवरीवेयर, लुक्ड ईडी है। अब ये थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है हमें नहीं पता, तो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म पढ़वाने समझने के लिए होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ही ओनली विद अ हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। और जो हमारी ई एस वाली फॉर्म होती है और सेकंड वर्ब की जो फॉर्म होती है कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो इसलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, लुक्ड। यानी कि इसमें क्या है हमारी क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म होती है वहाँ पर डिड आता है, तो डिडंट ही वी आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है, ही नेवर गोज़ टू बेड बिफोर 10 o'clock। तो गोज़ आया है यानी कि ई एस वाली फॉर्म है, ई एस वाली फॉर्म के साथ हमारा डज लगता है, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। और ये नेगेटिव में है, नेवर आया हुआ है, तो ये पॉजिटिव में बनेगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डज ही। तो यहाँ से हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो ये कैसा सेंटेंसेस इसमें हमें देखना है। तो इसमें हमारे वर्ब तो नहीं दे रखी पर नाउन दे रखा है, और नाउन क्या दे रखा है, मतलब प्लूरल दे रखा है। तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हमारा दे आता है, तो हमारा इट वाला ऑप्शन कट जाएगा। और दे के साथ हमेशा डू आता है, डज तो आता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारा इसमें डोंट दे आएगा या डू दे आएगा, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डू दे। क्यों नेगेटिव में है, अब हर सेंटेंस इसलिए नेगेटिव नहीं होता कि उसमें नॉट, नेवर या नेगेटिव चीज़ आ रही है, उसमें नेगेटिव एडवर्ब भी आ रही है, सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है वो भी आ रहा है, तो इसको नेगेटिव में ही काउंट करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन टैग्स में अगर ये वाले वर्ड आ जाए, ये सारे वर्ड नेगेटिव को डिफाइन करते हैं, सिर्फ नॉट ही आए वही नेगेटिव नहीं होता, ये सारे वर्ड भी आए तो नेगेटिव में काउंट होगा। जैसे नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, लिटिल, फ्यू, बट फॉर, डिनाई, रिफ्यूज़, प्रोहिबिट्स, नेदर, नोर, नथिंग, नो वन, नोबडी। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा वी हैव लिटिल मनी, तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस है, बट यहीं पर लिटिल और फ्यू समझने वाली बात है यहीं पर कि लिटिल एंड फ्यू तो हमारा नेगेटिव वर्ड है, डिफाइन करता है, ये आ जाए तो नेगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आएगा, बट अ लिटिल अ फ्यू आ जाए तो वो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है। अब वी हैव लिटिल मनी इस क्वेश्चन को करते हैं, तो इसमें लिटिल हमारा नेगेटिव, तो हमारा सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में बनेगा, तो हमारे नोट वाले सारे ऑप्शन कट जाएंगे। अब इसमें से और इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से हमारा हैव, ये देखना कि हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। यहाँ पर हैव हमारी मेन वर्ब है, और कौन मेन वर्ब या का फर्स्ट फॉर्म है, हैज़, हैव, हैड होता है ना, हैज़, हैव, हैड, हैज़ होता है, तो ये क्या है हमारी फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ डू आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डू वी। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ नाउन आता है हमारा, मतलब कि वर्ब आती, मेन वर्ब आती, बट वो भी नहीं है, तो इसको ही हम मेन वर्ब में काउंट करेंगे, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा था बिफोर। अब जैसे कि हमारा ही नोज नोबडी इन द कॉलोनी, तो इसमें नोबडी आए तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव में बनेगा, तो हमारे ये नोट वाले तो दोनों ही कट जाएंगे। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा, नोज, नोज हमारी मेन वर्ब हो गई ना इसमें, तो उसके साथ ऐसा आया है ऐसे, तो जिसके साथ ऐसा आता है उसके साथ डज लगता है, तो डज ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यू पीपल नो दैट यू आर एन आर्टिस्ट। अब इसमें ये वाला में ये क्लोज है, ये क्लोज है, यानी कि दो सेंटेंसेस है, कौन सा का चुनिए, तो ये सबॉर्डिनेट क्लोज है, ये हमारा मेन क्लोज है, तो कंजक्शन से जुड़ रहे हैं, तो इसमें हम इस वाली चीज़ को देखते हुए इसका आंसर लगाएंगे फ्यू पीपल, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा। नो, इसमें नो आया है,
वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है तो हमारा डू आ जाएगा और का आंसर हो जाएगा डू दे। अब अलका हैज़ और हार्डली क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। हार्डली नेगेटिव वर्ड है तो हमारा सेंटेंस का आंसर पॉजिटिव में बनेगा, तो तीनों नेगेटिव कट जाएंगे और ये हमारा हैज़ द आंसर आ जाएगा। अब समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। अब इसमें है हमारा क्या ये दे वाला ऑप्शन तो कट जाएगा, क्योंकि जो दे के साथ हमारा हैव आता है तो हैज़ तो आएगा नहीं, तो ये तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। अब इनमें से कौन सा आंसर होगा इसको देखने के लिए रूल देखते हैं। सो अब हमारे अगर एवरीवन, समवन, समबडी, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, ये वाले आंसर, ये वाली हो क्वेश्चन में तो उसके साथ तो दे लगाएंगे, और एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग हो तो उसके साथ हम इट लगाएंगे। ये सिर्फ हमारा क्वेश्चन टैग में रूल अप्लाई होगा, तो इसको याद रखना है। तो इसमें क्या हुआ, ही वाला ऑप्शन कट गया, समवन वाला ऑप्शन कट गया, तो हैवंट दे इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारा। ये है एवरी वन वॉन्टेड और टिकट। एवरी वन आया है तो हम दे लगाएंगे, तो ये वाले ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। अनवांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसमें क्या, सेकंड फॉर्म के साथ क्या आता है हमारा, डिड आता है, तो डिडंट दे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एवरीवन केम टू द वेडिंग। एवरीवन के साथ हमारा दे आता है तो हमारे ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, कट जाएंगे। एंड केम हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के साथ वर्ब की डिड आता है, तो डिड दे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एवरीथिंग आया है तो हमारा इट आएगा, तो ये दोनों हमारे मतलब कि ये वाला कट जाएगा, और इज़ हमारे पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में बनेगा हमारा, तो एवरीथिंग इज़ आया है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये नेगेटिव में आएगा ना, तो डज और आर तो हमारा आएगा ना, ये दोनों कट गए और ये भी कट जाएगा क्योंकि हमारा पॉजिटिव में तो नेगेटिव में बनेगा, तो आंसर हो जाएगा इज़न्ट इट। अब हमारा क्वेश्चन है ओपन द विंडो। अब ओपन द विंडो ये कौन सा सेंटेंस का टाइप है ये देखते हैं। हमारे सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, या तो असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इम्परेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, या एक्सक्लेमेटरी होता है। तो अब इसमें असर मतलब कि जब क्वेश्चन मार्क होगा तो वो इंट्रोगेटिव हो गए, और जब एक्सक्लेमेटरी वाली होगा तो ये वाला हमारे उसमें साइन लगा होगा, और जब हमारा असर्टिव में सब्जेक्ट हमारा पहले होगा, जो सेंटेंसेस सब्जेक्ट से शुरू हो रहे होंगे, और इंट्रोगेटिव में मतलब हेल्पिंग वर्ब तो है, क्वेश्चन मार्क भी आएगा, बट इम्परेटिव में वर्ब पहले आती है तो वो इम्परेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे, और जो सेंटेंसेस में से स्टार्ट होते हैं वो ऑप्टेटिव हो जाएंगे। अभी इम्परेटिव सेंटेंसेस वाले रूल्स में क्या करेंगे, ये वाले इम्परेटिव सेंटेंसेस इस टाइप के ओपन द डोर वाले सेंटेंसेस आ जाए तो उनका जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो या तो वो विल यू या वॉन्ट यू या कैन यू या कांट यू से ही बनेगा। सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विल यू। जैसे डू एज आई से, डू क्या है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, वर्ब पहले आ रही है, तो इसमें क्या ऑप्शन आंसर आ जाएगा हमारा वॉन्ट यू। और कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, लेट्स टेक अ लिटिल रेस्ट बिफोर वी स्टार्ट अगेन। लेट्स आ जाए, लेट्स या लेट्स अस आ जाए, दोनों ही एक है, तो इसका आंसर हमेशा सेल वी से बनेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल वी। जैसे इस क्वेश्चन में भी स्टार्टिंग में ही लेट्स आया है तो इसका आंसर हो जाएगा सेल वी। राम एंड श्याम आर इंजीनियरिंग, आर आया है पॉजिटिव में है तो सारे नेगेटिव मतलब कि इजेंट वाले कट जाएंगे, इजेंट वाला आर दे या पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में बन जाएगा आर एंड दे इज़ द राइट आंसर। इट इज़ क्विट हॉट आउटसाइड टुडे, इज़ है तो इज़ में ही आंसर बनेगा, तो डजंट और आरंट कट जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में बनेगा, तो इज़ंट ही राइट आंसर। तो आज हमने यहाँ से आगे किया जिसमें हमने सीखा कि नाउन अगर सिंगुलर है तो इट आएगा, नाउन अगर प्लूरल है तो दे आएगा। वहीं अगर हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म को कैसे पहचानेंगे, ईडी होता है, दोनों में सेम होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म वर्ब की। तो अगर वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म जब आएगी, जब ओनली विद अ हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म या ईएस वाली कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है।
और जब हमारे ये वाले वर्ड आ जाएंगे सेंटेंसेस में तो उसको नेगेटिव में ही कंसीडर करेंगे उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग में, मतलब वो नेगेटिव को डिफाइन करते हैं। और सही ये वाला रूल हमने आज पढ़ा कि ये वाले वर्ड हो तो उसके साथ हमेशा दे लगाएंगे क्वेश्चन टैग में, अगर ये वाले वर्ड हो तो इट लगाएंगे क्वेश्चन टैग में। फिर इसके आगे हम फंडामेंटल इंग्लिश करेंगे। और इम्परेटिव सेंटेंसेस के हमने टाइप पढ़े, ये सेंटेंसेस के 5 टाइप्स थे, जिसमें ये क्वेश्चन मार्क और ये वाला वर्ड आ जाएगा, और इसमें एक में सब्जेक्ट आगे आएगा, एक में वर्ब आगे आएगा, एक में मे, और इसमें ये। तो इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें वर्ब आगे आए, जैसे ओपन खोलना हो गया, तो हमेशा इसका जो आंसर बनेगा इन विल यू या कैन यू में से ही बनेगा, इसका ये नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसे ही एक और रूल हमने पढ़ा, अगर लेट्स या लेट अस आए तो शैल वी से आंसर बनेगा। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन टैग आज फिनिश होते हैं। कल हम करेंगे फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश।